तो लेयर्स के बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे। तो आनंद जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि लेयर्स आपकी ड्राइंग में मैंने ज्यादातर देखा है कि आप यूज करते हो, जो आपने भेजी थी पहले। जी सर। तो लेयर्स क्या होते हैं, उसके ऊपर आप कुछ बताइए आप। सर लेयर होते हैं कि जैसे कि हम लोग दो अलग अलग किस्म की लेयर पर काम करेंगे तो फर्स्ट लेयर का असर दूसरे लेयर पर नहीं पड़ता है। अच्छा। उसका एनोटेशन चाहे स्केल आपकी आवाज कट गई आनंद जी। चलिए, जैसे कि देखो इस, बोलिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ लेयर्स क्या होते हैं। लेयर्स वो होते हैं जैसे आप कोई भी वो बनाते हो, जैसे बचपन में आप लोग अलग अलग पेंसिल यूज करते होंगे अलग अलग ड्राइंग बनाने के लिए ईडी में, जब आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी, है ना। जी तो वो हम क्यों क्यों यूज करते हैं, कोई बताएगा हमें? टेक्निकल लैंग्वेज कर सकते हैं, टेक्निकल समझने में आसानी होता है, उसमें कोई लैंग्वेज नहीं होता। आनंद जी, आपकी वॉइस कट रही है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टेक्निकली अमित जी, आप, नेटवर्क दिक्कत है यहाँ पे। कोई नहीं। अमित, आप बताएंगे हम अलग अलग पेंसिल्स वहाँ पे क्यों यूज करते थे? चलिए, कोई बात नहीं। मेरे पास कोई मेरी आ रही है? हाँ, अभी आई है। चलिए, ठीक है। तपस, यस सर। आप बताएंगे डियर? सर कोई भी जैसे कोई भी एक ड्राइंग बनाते हैं उसका मतलब एक मतलब उसका एलिवेशन करने के लिए सर, मतलब जैसे कोई एक ड्राइंग बनाए हैं तो उसमें उसका जो मतलब हिडन लाइन और उसका जो मतलब जो लाइन डिस्प्ले होता है सर, उसको एलिवेट करने के लिए किया जाता है। लिस्ट करिए। चलिए, मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा फिगर है, ठीक है। इसमें आप आसानी से देख पा रहे हैं, दिख रहा है ना सबको फिगर ये? जी तो इसमें आप देख रहे हैं ग्रीन कलर क्या शो कर रहा है? कोई तो बताओ यार। एल एल उसका काटा और ऊपर है। नहीं, जो ग्रीन कलर से जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको देख करके आप क्या समझ रहे हो? नहीं पता?
चलिए ये देखो, अब मेरी बात पे फोकस करना। अच्छा, जो उसका जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज को शो कर रहा है ग्रीन कलर। Am I right? हाँ सर, ग्रीन कलर का फ्रेम बना हुआ है। हाँ, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, राइट। जो डायमेंशन लगी हाँ हुई है सर, वो आपके कुछ वो पिंक कलर का है। कौन से कलर का? वॉयलेट। हाँ वॉयलेट कलर से बना हुआ है। और हाँ जो सर, इसमें सेंटर लाइन बनी हुई है डॉटेड लाइन से, तो वो आपको एक अलग से दिख रही है। हाँ सर, तो वो डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि वो हमारे ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ हमने रेफरेंस के लिए लिए, यही तो मतलब है इसका। ओके। यही होता है कि नहीं होता? जी हाँ सर, अगर ऑब्जेक्ट का पार्ट होता तो ये हम इसको क्या लेते हैं, पूरा जैसे ग्रीन कलर से बनाया है वैसे इसको बनाते। तो सर ग्रीन कलर ही होता हो। बिल्कुल। अब इसमें और आपको सिविल की ओर दिखाता हूँ। और समझाने के बाद ठीक है। Yes, sir. अब देखो, अब ठीक है इसमें हाँ, अब इसमें बात आती है कि हम लेयर्स बनाए कैसे। लेयर बनाने के लिए आप यहाँ से लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुल के आ जाएगी, लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर करके। ठीक है। ओके। अगर आपको यहाँ से नहीं चाहिए तो इसकी शॉर्टकट क्या है, LA। क्या है? LA एंटर कर दीजिए। एल और तब भी आपकी वही विंडो आ जाएगी खुल के। अब इसमें डिफॉल्ट आपके पास में एक लेयर है, कितनी है? एक एक लेयर और उसका नाम क्या है? क्या जी? व्हाइट दो और एक क्या नहीं, ये नेम देखो जीरो लिखा हुआ है, जीरो। जीरो लिखा हुआ, हाँ, जीरो है सर। तो ये जो जीरो लिखा हुआ है ये आपकी डिफॉल्ट लेयर है। ये तो अगर नहीं होती ना आपके पास तो आप कुछ बना ही नहीं सकते थे अपनी स्क्रीन पे। एक तरह से वैसा हो जाता बिना पेन और पेंसिल के आप लिखने चले। ठीक है। जी अच्छा, अब देखिए, अब इसको हम जीरो जो लेयर है आपकी डिफॉल्ट, इसमें सिर्फ हम एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, पहले नंबर तो ये, सर जीरो तो रहेगा ही। वो तो रह गई। अब यहाँ पे अगर हमें नया ऐड हाँ करना सर, है तो इसमें सबसे पहला आइकन होता है किस चीज का, आपका न्यू लेयर का। किस चीज का होता है? ओके। और शॉर्टकट की क्या है न्यू लेयर की? लिखा हुआ है सामने देखो, Alt+N, है ना। हाँ तो ये आपकी यस तभी सर काम, हाँ सर, Alt+N तभी काम करेगा जब आपकी ये लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर की विंडो खुली हुई होगी। हाँ अब सर, यहाँ पे आप क्लिक करते जाइए गाना तो दूसरा कुछ कर लेंगे। एक लेयर आ गई देखो आपके यहाँ पे, लेयर 1। हाँ सर, अब देखो इसका नाम चेंज करने के लिए आपको बोल रहा है। तो जैसे कि अब मुझे इसमें वॉल बनानी है आपकी, और वो भी कौन सी की, 9 इंच वाली वॉल बनानी है, तो मैंने इसका नाम दे दिया क्या, वॉल 9। जी और ये इसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज? मतलब जैसे कि उसका कलर क्या रहेगा, उसका लाइन टाइप क्या रहेगा, और लाइन वेट क्या रहेगा। तो हम इसका चलो कलर क्या, ये जो है कलर क्या ले लें?
ये येलो कलर ले लें, कलर इसका बॉल का। अगर उसकी लाइन टाइप क्या चाहिए हमें, लाइन टाइप समझते हो क्या होता है? किस तरीके की रहेंगे, थोड़ी लो मोटी डैशिंग वाली और सीधी सीधी वो नहीं, जो मोटी बनाते थे? लक्सर मोटी पतली तो हम लाइन वेट से करते हैं। यहाँ तो हाँ सिर्फ हमें लाइन डैश वाली चाहिए, डॉट वाली चाहिए, या लॉन्ग डैश चाहिए, ठीक है, या आपको हाँ सेंटर हाँ। लाइन चाहिए, बॉर्डर लाइन चाहिए, या हिडन लाइन चाहिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन वॉल तो हमारी कंटिन्यूअस अच्छा नहीं अच्छा, दिखती है हाँ। ना, जी जी। तो हम इसको यहाँ से चूज नहीं करेंगे कुछ भी, और जी कंटिन्यूअस लाइन ले लेंगे ठीक है ना। और इसको कर देते हैं यहाँ से ओके। आपका कंटिन्यूअस दिख रहा है। जी अभी ये है इसकी लाइन की मोटाई और थिकनेस जिसकी आप बात कर रहे थे। तो यहाँ से हम उसकी हाँ। मोटी पतली लाइन चेंज कर सकते हैं कि कितनी मोटी चाहिए और कितनी कर सकते हैं। पतली चाहिए। जैसे 9 इंच वाली थोड़ी सी मोटी दिखाते हैं, है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से हम 30 ले लें। हाँ अब तीसरी चीज इसमें आती है हमारी क्या, ट्रांसपेरेंसी। जी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि अगर कोई कलर उसमें बहुत ज्यादा हाईलाइट दिख रहा है आपको, ब्राइट कर रहा है, हाँ तो उसको आप ट्रांसपेरेंसी कम करके उसको थोड़ा सा हल्का कलर कर सकते हो उसका। जी जी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब तो होता ही है कि इसमें कितना हम उसको आर पार देख हाँ सकते हैं। हाँ। अगर उसकी फील वैल्यू करके जीरो हाँ। है, अगर उसकी वैल्यू जीरो है जिसका मतलब हम में देख ही नहीं सकते, फुल कलर रहता है उसका ना। फुल कलर रहेगा, ओपेक रहेगा एकदम। हाँ जी। और अगर हम उसको 90 कर देंगे तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हाँ, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है। जी। उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? 100 भी हाँ नहीं हो सर, सकती। सर 100 हो जाएगा तो फिर वो सेम मैच हो जाएगा सर। इसमें मतलब कि जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है और वो कलर एकदम सेम हो जाएगा एकदम, मतलब हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं कि हमारा ऑब्जेक्ट दिख। बना भी है कि हाँ नहीं। हाँ सर। इसलिए 90 मैक्सिमम हम इसमें कर सकते हैं। तो अभी हमारा यही रखें। यस सर। अब हमने एक और लेयर ली। अब देखो आपने इसका नाम चेंज करना भूल गए, तो अब नाम चेंज कैसे होगा? तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, हाँ उसी और को, उसको सिलेक्ट करके, और रीनेम लेयर का ऑप्शन आता है आपके पास, जी। और शॉर्टकट की F2 भी होती है। या F2। फिर F2 यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे इस पे क्लिक किया और F2 प्रेस कर दो, दोनों चीजों से आप कुछ भी कर लो। अब जैसे कि आपको क्या बनाना है इसमें, डोर। तो डोर आपने नाम दे दिया। कलर कैसा रखना चाहते हो डोर का? सपोज हम ये रखेंगे ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू वाला। और लाइन टाइप तो इसकी भी कंटिन्यूस ही रहेगी। तो और लेकिन लाइन, ये थोड़ा पतला होता है। हाँ तो इसको लाइन वेट को हम नॉर्मल कर देते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब ये हो गया हमारा। अब इसमें और क्या चाहिए होता है हमें? वॉल्स हो गई, डोर हो गया, 4 अच्छा, इंच वॉल पार्टीशन। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम सेंटर लाइन की हमें बहुत जरूरत पड़ती है जी। कॉलम पोजीशंस लगाने के लिए, है ना। हम्म। तो एक सेंटर लाइन वॉल भी तो बना सकते हैं हम यहाँ पे। जी। सेंटर लाइन, ठीक है। हाँ। सेंटर लाइन आप कौन से कलर से दिखाना चाहते हो? सपोज हम इसको व्हाइट कलर से दिखा दें, ब्लैक स्क्रीन है हमारी। जी। और इसमें लाइन टाइप तो हमें चेंज करनी पड़ेगी किसमें, सेंटर लाइन में। हाँ डॉटेड रहती है। सेंटर डॉटेड रहती है, सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट लग गई हमारी, इसका मतलब दिख रहा है। जी। लैंड वेट नॉर्मली रखते हैं इसका। हाँ इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी दे देते हैं जिससे कि वो थोड़ी सी हाँ सर, हाईलाइट वो कम हो, हल्की दिखती है। तो 2.5 कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। अब आपको पार्टीशन वॉल बता रहे थे आप, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं वॉल 4। पार्टीशन वॉल कर देते हैं जैसे, ठीक है। और ठीक है।
4 आगे लिख देते हैं। जैसे वैसे तो हम पार्टीशन वॉल के नाम से ही समझ जाएंगे, लेकिन ठीक है कोई नहीं, 4 लिख दिया हमने आगे। अब इसका कलर तो इससे मिलता जुलता चाहिएगा ना कुछ, तो हम ये वाला कलर ले लें। ठीक है सर। और इसकी वो सॉलिड लाइन बनेगी इसकी तो, हाँ इसकी सॉलिड है। और इसकी थिकनेस इसकी ठीक है, उससे हाँ उससे थोड़ा सा कम, 30 है तो 20 के आसपास। हाँ, लेकिन वो डिफरेंस नहीं आएगा आपको। हाँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी 0। हाँ सर। और क्या रखना चाहते हो बताओ? पार्टीशन हो गया, डोर हो गया, विंडो, पार्टीशन वाला विंडोज रहेंगी। हाँ विंडोज का कलर हम ले लेते हैं यहाँ से, ये ग्रीनिश कलर, ठीक है। और ये थिकनेस ले लेते हैं 0। और इसमें अब आपको डायमेंशन भी चाहिए। हाँ डायमेंशन डिम कर देते हैं इसको। अब इसका क्या ले लें, इसका कलर डायमेंशन का रेड कलर ले लें। हाँ थोड़ा डार्क जैसा। ओके, ट्रांसपेरेंसी बाद में देख लेंगे, कम ज्यादा करनी पड़ी तो। टेक्स्ट भी ले लेते हैं। टेक्स्ट का कलर कैसा ले लें? ब्लैक। ब्लैक दिखेगी नहीं, स्क्रीन है ब्लैक कलर। हाँ ब्लैक तो दिखेगा ही नहीं, मतलब व्हाइट पेपर पे आता है। ये ले लेते हैं। हाँ ठीक। अब आपको उसमें कुछ ग्रास भी दिखानी है ग्रीन एरिया के लिए जी। तो अब यहाँ से क्या कर लो, आप नाम दे दो इसका क्या, ग्रास। ग्रीन कलर। और इसका एकदम ग्रीन कलर, डार्क कलर दे दीजिए, ठीक है। हाँ सर। अब हमें क्या लगाना, और क्या लगाना है? अब जैसे कि आपको फर्नीचर लगाना है, क्या क्या लगा सकते हैं अब वो देखो, ताकि हमने लेयर तो बहुत सारी बना ली। ग्रास आप वो बना सकते, फर्नीचर के लिए बना सकते हो अलग अलग, क्यों? आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए बना सकते हो, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ठीक है, माइक्रोवेव, ये सारी चीजें अगर सर वो तो अलग होगा, फर्नीचर का अलग होगा। मतलब हर सबके लिए अलग अलग लेयर्स इसमें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रिकल के लाइट के सिंबल अलग, स्विच के सिंबल अलग, वायर के लिए अलग, HVAC में डक के लिए अलग, उसके कंपोनेंट के लिए अलग, समझ रहे हो ना? ये सारी चीजें तो आपसे फैमिलियर है ना? हाँ सर। तो आप क्रिएट कर सकते हैं सबके लिए अलग अलग कंपोनेंट। हाँ सर। ठीक है, अब मैं इसको यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ से बनाना है क्या? सबसे पहले ग्रिड बनाओगे आप ना, सेंटर लाइन बनाओगे, यस और नो? तो आप यहाँ से सेंटर, ये देखो आपको यहाँ पे सारी की सारी लेयर्स हो जाती हैं जितनी भी आपने बनाई है, तो शॉर्ट में आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब जैसे कि आपको क्या बनाना है, सेंटर लाइन बनाना है, तो आपने सेंटर लाइन को चूज कर लिया और यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया, है ना? और ये देखो प्रॉपर्टीज में भी देखो वही प्रॉपर्टी फॉलो हो गई जो आपने यहाँ लगाया है, कलर व्हाइट आ गया, बायलेट, और ये सेंटर लाइन वाली देखो डॉटेड लाइन भी दिखा रहा है। अब यहाँ से आपने रे ले लिया, RAY, और ये आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी और एक बना दी वर्टिकल, ठीक है। अब इसका ऑफसेट करते हैं हम, O एंटर करके, और इसको 12-12 फीट पे हमने 12-12 फीट पे ऑफसेट कर दें। ठीक है भाई, और यहाँ से इसको ऐसे करके कई बार आपने ऑफसेट कर दिया, जितना भी आप करना चाहते हो ये आपके ऊपर है।
सर ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये आपकी ग्रिड बन गई। ठीक है सर। अब इसमें आपको वॉल्स बनानी है ना। वॉल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 9 इंची वॉल वाले ये लेयर चूज करनी पड़ेगी इस तरह से। अब आपने यहाँ से लिया, इसको ऑफसेट कर लेते हैं और 9 इंची का ऑफसेट कर देते हैं। ऑफसेट करके हाँ। 9 इंच कर दे। तो आपको ये दोनों तरफ ऑफसेट करना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो ओ एंटर और 4.5 करके, क्योंकि ये हमने सेंटर से लिया है, इसको 1 कर देते हैं। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से लेयर चूज कर लो, कौन सी, वॉल। तो ये वॉल लेयर में कन्वर्ट हो गई। अब इसको ओ एंटर करो और 9 का डिस्टेंस दे करके ये आपकी 9 इंची में आगे वॉल देखो हाईलाइट हो रही है कि नहीं, येलो कलर से। हाँ या ना। इसी को आप रोटेट कर दो वर्टिकल के लिए। एंटर, यहाँ से सी दे दो। ये आपकी रोटेट हो गई। ठीक है भाई। अब इसको आप क्या करो, यहाँ से फिलेट करके ज्वाइन कर दो और इससे यहाँ से हटा दो। अब सही है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, सारे 9 इंची के तो आएंगे नहीं। कौन सी 9 इंची की लेना चाहते हो वॉल, बताओ। आउटर हो गया हम्म, और ये नीचे का भी आएगा। कंप्लीट। चलिए इनको मैं वर्टिकल लाइंस को जो बनी हुई है आपकी, इनको ही लगा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो इनके कॉर्नर्स को ज्वाइन करा देते हैं हम फिलेट कमांड से, जो आपने पढ़ी भी है। फिलेट। इसमें 0 रेडियस करके बताया था ना मैंने आपको पहले, उसी हिसाब से हमें यस इसको सर, फिलेट में 0 रेडियस। कॉर्नर बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं चारों तरफ से। अब देखो ये बन गया आपका जी। अब इसमें जैसे कि ये आपको थोड़ा सा हमने बड़ा बना लिया है, ये बाउंड्री हो गई आपकी। अब यहाँ से इसको कवर्ड एरिया रखते हैं ये, ठीक है। तो कवर्ड एरिया वाला भी आपका 9 इंची की आएगा। तो यहाँ से आप 4.5 इंची पे बना करके एक लाइन ले लो, ऐसे करके बना दो कि ये आपका यहाँ तक बन गया। और यहाँ से फिर आपका 4.5 पे ये आपका इधर बन जाएगा पूरा, ठीक है। अब ओ एंटर करके 9 इंची पे इसको ऑफसेट कर दो इधर। और आप इसमें अब यहाँ पे रूम वगैरह बना सकते हैं, है ना। रूम वगैरह के लिए आपने इसके ऊपर ही बना दो ड्रॉ करके, फिर इसको हम बाद में डिलीट कर देंगे सेंटर लाइन, ठीक है। ये आपने ये आपका रूम बन गया। एक आपका ये आपका स्टेयर्स के लिए हो गया, यहाँ पे स्टेयर्स बनाएंगे आप। और ये आपका एक रूम ये हो गया, और एक रूम आपका ये हो गया, और ये आपका किचन हो जाएगा यहाँ पे, मतलब वो
क्या कहते हैं, टॉयलेट और बाथरूम दोनों के लिए एक ये और एक के लिए ये अटैच्ड। ठीक है भाई। और आपका यहाँ पे आपने ये आपने टोटल हॉल और किचन के लिए डिसाइड कर दिया। ठीक है। और ये आपका एक की आपका यहाँ पे भी ये रहा। ठीक। अब ये आपकी पार्टीशन वॉल्स हैं सारी की सारी। अब इनका भी ऑफसेट कर देते हैं कितने पे, 2.25 पे, तभी तो 4.5 पे आएंगी। एक आपकी इधर, एक आपकी इधर, एक इधर, इधर, ये ऐसे बन सकता है ना आपका फिगर। बोलो भाई। यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। अब इनको जो बीच वाली लाइन आपने बनाई है उनको डिलीट कर दो। डिलीट। तो ये आपकी पार्टीशन वॉल भी बन गई। अब इसमें अगर आपको डोर लगाना है तो डोर लगा सकते हो कि नहीं। अब मैं इसमें दिखाना आपको चाहता हूँ ये कि ये आपका ओपन गार्डन है आगे वाला हिस्सा। तो इसमें आप क्या लगाओगे, ग्रास लगाओगे कि नहीं? ग्रास। तो आप यहाँ से क्या चूज करोगे, ग्रास। और ग्रास में कहाँ जाओगे, हैचिंग में। और यहाँ से कौन सा सिंबल लोगे आप, हैचिंग। हाँ, हैचिंग में आपके पास ग्रास का वो पार्ट था, ये रहा ग्रास। हाँ, और ये हाँ लगा दीजिए आप। जी। थोड़ा सा दूर दूर लग रहा है तो इसको थोड़ा सा और इसका वो कर दो, स्केल कम। अब प्रॉपर दिख रहा है जी। क्लोज कर दीजिए। तो देखिए आपको ग्राफ भी आपको अब पता लग गया कि भाई देखते हैं कि ये क्या है, हमारा ग्रास है। अब यहाँ पे आपको वो लगानी है जिसको हम क्या कहते हैं, रोड दिखाना है या वॉकवे फुटपाथ दिखाना है ना। तो हाँ, आपने उसके लिए तो लेयर्स यहाँ पे ली नहीं, हाँ, तो उसको हम 0 में बना देते हैं। तो यहाँ से आप फिर से लो और यहाँ से आप क्या चूज करोगे, उसके लिए लेयर आप ले लो, ये टर्न्स ले लो इस तरह से। ये थोड़ा सा आपका इसका रेशियो आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत पास पास दिख रहा है आपका। तो देखिए अब आपको लग गया कि ये भाई आपका पाथवे या रोडवे लगा हुआ जी। है कि नहीं। अब इसमें आपको टेक्स्ट लिखना है तो आपको टेक्स्ट लेना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से आपने टेक्स्ट लिया और इसको टेक्स्ट यहाँ पे लगा दिया कि भाई ये क्या है आपका बेडरूम। ये आपका बेडरूम है और आपने इसको यहाँ लगा दिया। अब इसी को कॉपी करके बाकी में लगा दो, फिर इसका नाम चेंज करते हैं। चलिए अभी ये भी आपका बेडरूम है और आपका ये भी बेडरूम है। ये आपका स्टेयरकेस के लिए बनाया था हमने। ये आपका किचन और हॉल हो गया। ये आपका पूरा ये। अब इसको बेडरूम की जगह हम दे देते हैं, ये स्टेयरकेस के लिए जगह है। स्टेयर भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं ना। ये आपका किचन प्लस बेडरूम डाइनिंग कर देते हैं इसको।
ठीक है भाई। हम्म, और ये आपका जी एक तरह से लिविंग बना कॉल, लिया, हाँ लिविंग वॉल। लिविंग यहाँ। ठीक है जी। हम्म, तो ये आपका टेक्स्ट भी हो गया। अब देखो, अब डायमेंशन लगाते हैं तो यहाँ से क्या चूज करना पड़ेगा आपको? टेक्स्ट और और डायमेंशंस के लिए वो हमने बनाई तो थी ना, डायमेंशन का नहीं बनाया। बनाया तो था यार, डिम दिया तो था हमने। हाँ सर डिम दिया था ना हमने, विंडो के नीचे जस्ट दिया था। चलिए हम ये ग्रीन लेयर 1 है ना, इसको चूज कर लेते हैं। हम्म, हाँ सर। और यहाँ से डायमेंशन ले लो। ये आपकी 9 इंची की डायमेंशन दिखा रहा है। अब यहाँ पे डिम कंटिन्यू ले लो, उससे इजी पड़ेगा आपका, क्योंकि सारे डायमेंशंस हाँ आपको वहां से लेके हाँ इस तरह से दिखाता जाएगा। जी। ये देखिए, ठीक है। ये तो आपकी वॉल की डायमेंशंस दिखा रहा है आपको। और अगर आपको कॉलम पोजीशंस की दिखाना चाहते हो, हाँ सर। पॉइंट टू पॉइंट है ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से ले लो, जैसे कि ये है, सेंटर टू सेंटर दिखाने के लिए लीनियर ले लो, और इसके सेंटर से सेंटर दिखाओ, ये वाला, ये। अब इसमें आपको फिर से डिम सी ले लो, और कंटिन्यू में दिखाएगा आपका। ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस है, कॉलम की पोजीशंस, कॉलम पोजीशन सेंटर टू सेंटर। हम्म, ऐसे ही आप वर्टिकल में भी दिखा सकते हो। वर्टिकल में पहले डायमेंशन लेना पड़ेगा। ये आपका वर्टिकल में आ गया, और फिर से यहाँ पे डिम सी, डिम सी कंटिन्यूस। हाँ वहां से भी ले सकते हो आप, मैंने बताया था ना, एनोटेट से। हाँ तो देखिए, आपकी वॉल की डिस्टेंस भी दिखा रहा है, और आपको सेंटर लाइन सेंटर भी दिखा रहा है। तो ये जी आपको, और आपने इनर टू इनर भी दिखा सकते हो। इनर टू इनर भी आपको दिखा रहा है, देखो ये इनर टू इनर है आपका, है ना। तो सारी जी डायमेंशंस देखो आपकी इजीली विजिबल है आपको। अब इसमें क्या बचा, हाँ अब आपको एक आइडिया लग गया कि हमें सारी चीजें इसमें कैसे लगानी है, हाँ या ना। हाँ सर। हमने शायद इसका पार्टीशन वॉल अपने 9 में ही बना दिया ना। तो हाँ इनको मैंने बनाया था। हाँ, तो इनको सिलेक्ट करके आपको पार्टीशन वॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनको सबको सिलेक्ट करके, ठीक है। अगर ऐसे इस तरह से गलती अगर आपसे हो जाए ना, तो आप तो ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ जाएंगे, और यहाँ से आप क्या चूज कर लेंगे, पार्टीशन वॉल। तो अब देखिए, ये सारी आपकी पार्टीशन वॉल में कन्वर्ट हो गई। कलर डिफरेंस हो गया आपका। अब देखिए, आपने इसमें बहुत सारी चीजें लगा दी, सपोज। आया समझ में कि नहीं आया यहाँ तक आपको? हाँ भाई। हाँ सर। बिल्कुल सर। अब आपको लेयर बनाना आ गया होगा, कैसे बनाते हैं। हाँ सर। लेयर का यूज करना भी आ गया होगा, कैसे यूज करते हैं। हाँ सर एकदम। हाँ, अब देखो, अब सपोज आपको मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर हो जाएगा जब आप सारी चीजें लगा दोगे इसमें। फर्नीचर हाँ भी सर लगाना है, लाइटिंग भी लगाना है, बाकी सब भी बहुत चीजें आपको बहुत कुछ दिखाना है। करना है सर। हाँ, तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन हाँ सपोज फिर आप क्या करोगे, किसी को प्रेजेंटेशन देना है आपको, क्या देना है, प्रेजेंटेशन। हाँ प्रेजेंटेशन देना है। तो भाई अगर आपका कोई कस्टमर है, तो आपको वो, उसको तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये आपने क्या बना दिया है कि नहीं। यस और नो। हाँ सर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो लेयर से आगे 3 सिंबल्स है हमारे।
एक बल्ब जैसा बना हुआ है, एक सूरज जैसा बना हुआ है और एक लॉक बना हुआ है ना। तो हम उससे कहेंगे, हाँ। जो हमारा कस्टमर है, कि सर जी हमने आपका सेंटर लाइन डायग्राम रखते हैं, डोर है नहीं, ग्रास को भी यहाँ से हटा देते हैं और डायमेंशन को भी अच्छा ओके, डायमेंशन को भी हमने यहाँ से हटा दिया, पार्टीशन वॉल्स को भी हटा दिया, टेक्स्ट को भी हटा दिया। अब देखिए, और हैच भी थी ना हमारी, हैच किसमें थी? ऐसा ग्रास नहीं, हमने उसको 0 में बनाया था फिर, ठीक है, और ग्रास वाली को मैं अब हम उससे कहेंगे कस्टमर से, देखो सर ये आपका प्लॉट एरिया था, ठीक है, ठीक है सर, और फिर आपने इसमें डायमेंशन को शो कराया, ये लेयर, ये डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब देखो हमने सर ये हम एक एक बार बना ले तो फिर आप उससे कहेंगे, देखो सर ये 135 इंच हमने आपका गार्डन छोड़ा हुआ है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली आपका 11 फीट के आसपास, ठीक है, 11.5 है कि नहीं। सर और आपका इधर साइड से भी आपकी ये पार्किंग भी यूज कर सकते हो, और आपका ये पूरा वो भी रोडवे भी हो जाएगा, है ना, राइट। अब उसको समझ में आएगा कि भाई इसका डिस्टेंस कितना है, आपका 144 है, 12 फीट का इधर है, 12 फीट आपने से वहां छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप उसको दिखाना चाहते हो पार्टीशन वॉल्स, तो आप यहाँ पार्टीशन वॉल को ऑन कर लो। तो देखो सर ये आपका एक बेडरूम, टेक्स्ट भी आप दिखा दो उसको साथ में। देखो सर ये आपका एक और बेडरूम है, ये अटैच्ड आपके टॉयलेट हो गए, एक इस रूम का, एक इस रूम का, ये किचन प्लस डाइनिंग हो गया, ये लिविंग हॉल हो गया, ये एक बेडरूम हो गया, ये स्टेयरकेस हो गया, ये आपकी एंट्रेंस हो गई, दिखा सकते हैं सर जी, बोलो। अब ग्रास को भी ऑन कर दो, तो देखिए ये आपका ग्रास हो गया, ग्रीन एरिया हो गया। इसको ऑन कर दो, ये आपके इंटरलॉकिंग या रोडवे या टाइल्स कह दो, भी टाइल्स लग गई। तो अब ये बताओ, सारी चीजें आपने ऑन ऑफ करके इसको क्या किया, एक प्रेजेंटेबल चीजें बना दी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको ड्राइंग में चाहिए वो दिखा सकते हो, और जो नहीं चाहिए उसको हाइड करा सकते हो। सर ठीक है सर। क्लियर हुआ? ऑन सर ऑफ से। अब इसमें एक चीज और होती है, ये जो होता है ये आपका परमानेंट हाइड होता है। क्या होता है? परमानेंट। मतलब ये कि आप इसे ऑन करोगे तभी आपकी आएगी, वरना नहीं आएगी। सर अब इसके पीछे एक और होता है आपका, इसको कहते हैं फ्रीज। क्या कहते हैं? फ्रीज। ये टेम्परेरी हाइड होता है। हाँ, इससे भी आपकी लेयर हाइड हो जाती है। जैसे आपको पार्टीशन वॉल नहीं चाहिए, तो पार्टीशन वॉल चल गई। आपको सेंटर लाइन नहीं चाहिए, सेंटर लाइन देखो गायब हो गई आपकी, है ना। तो जैसे कि आपने हाँ, तो इससे क्या हुआ कि ये आपका टेम्परेरी हाइड होता है। क्या होता है? टेम्पररी हाइट। हाँ, टेम्परेरी हाइट का मतलब क्या होगा, ये आपका प्रिंट आउट में आ जाएगा। इसमें प्रिंट आउट में हाइड करने के बाद में ये आप प्रिंट आउट निकालोगे तो उसमें आपको शो करेगा। ठीक है। अच्छा, इस पूरे प्लान में क्या चीज आपकी परमानेंट है और क्या चीज आपकी वो है, क्या कहते हैं, टेम्परेरी है? आपकी सेंटर लाइन परमानेंट है,
है ना। अगर ये थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो गई तो आपका पूरा प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं। हो ही सकता है। हाँ सर। तो आप क्या करो, सेंटर लाइन को क्या कर दो, यहाँ से लॉक कर दो। लॉक हो गई। तो आप इसको लॉक कर दोगे तो क्या होगा, अब आप इसको ना तो डिलीट कर सकते हो, ना कॉपी कर सकते हो, ना मूव कर सकते हो। ऐसे रहेगा सर। हाँ जी। आपने अब वॉल्स को भी, वॉल 9 को भी यहाँ से लॉक कर दिया, तो देखिए वो भी आपकी परमानेंट होगी, ना तो सिलेक्ट हो सकती है, ना कॉपी होगी, ना डिलीट होगी। आगे बात समझ में कि नहीं। तीनों चीजें समझ में आई, लॉक अनलॉक, हाँ लॉक सर। लॉक अनलॉक, जी ऑन और ऑफ, और फ्रीज और अनफ्रीज, है ना। अब देखो यही ऑप्शन यहाँ पे भी है आपके। ये सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या है, ऑफ करने का। दूसरा क्या है आपका, ऑन करने का। जैसे जो आपको ऑफ करनी है, सिलेक्ट करो यहाँ से और उस पे उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, तो उस ऑब्जेक्ट पे साथ जितने भी लेयर में बने होंगे ना, देखो सारे टेक्स्ट गए कि नहीं गए आपके। डायमेंशन पे, डायमेंशन तो आपकी इसी से थी। देखो इसको आप ऑफ भी नहीं कर, ऑफ तो हो गई आपकी वॉल्स, आपकी देखो ऑफ हो गई। अब वापस से ऑन करना है तो इस ऑन बटन पे क्लिक कर दो, ये सारी की सारी ऑन हो जाएंगी आपकी। ऑन ऑफ हो जाएगा। फिर देखो अगला दो है आपके किसके, फ्रीज और अनफ्रीज के। तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर का अलग है, मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर आपका क्या, फ्रीज और अनफ्रीज, और उससे अगला है लॉक और अनलॉक। ये मैं आपको सारी चीजें बता ही चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। क्यों अमित, ये हाँ ये सर। ये समझ में आ रहा है ना, 6 चीज मैंने जो आपको बताई है। हाँ ये सर समझ गया। हाँ अब देखो इसमें ये दो नई चीजें हैं, आइसोलेट। आइसोलेट का क्या मतलब होता है कि एक चीज को हाईलाइट कर देना, बाकी सबको हटा देना। तो आप आइसोलेट लेंगे, किसी एक उस पे क्लिक कर दो, जैसे वॉल पे आपने कर दिया और एंटर मार दिया, तो बाकी सब देखो आपकी गायब हो गई, सिर्फ वॉल वाली आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ सर। बाकी सारी आपकी क्या हो गई, ऑफ हो गई, सिर्फ वॉल हाईलाइटेड है। वॉल पे ही आप काम कर सकते हो बस आइसोलेट। वापस से आपको चाहिए तो आप यहाँ से इसको अनआइसोलेट कर दो, तो बाकी सब भी आपको वो दिखने लगेंगे। राइट, ठीक है भाई। जी सर। ठीक है सर। हाँ अब देखो इसमें अब बचता है आपका क्या, करंट लेयर, मेक करंट। अब सपोज आपको टेक्स्ट लिखना है, क्या लिखना है, करेक्ट। टेक्स्ट लिखना है, लेकिन अभी आपकी कौन सी लेयर है यहाँ पे, लेयर 1 है ना। तो अब आपके पास में ऑप्शन ये बचता है कि आप यहाँ पे जाओ और टेक्स्ट को चूज करो। एम आई राइट और रॉन्ग। हाँ लेकिन आप यहाँ से मेक सर। करंट पे क्लिक करके, मेक करंट पे क्लिक करके और इस टेक्स्ट पे जाके क्लिक कर दो, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आ जाएगा आपको। आगे बात समझ में। हाँ सर। अच्छा अब देखो हमने एक सर्कल बना दिया यहाँ पे, क्या वो क्या सर, सिर्फ टेक्स्ट के लिए है। नहीं नहीं, कोई सी भी लेयर पे क्लिक कर दो, जैसे वॉल बनानी है तो वॉल पे क्लिक कर दो, तो देखिए आपकी वॉल आ गई यहाँ पे देखो। और डायमेंशन पे क्लिक कर दोगे तो आपका डायमेंशन आ जाएगा। आप किसी पे भी कर दो, वही लेयर आपकी यहाँ पे करंट बन जाएगी। मेरा करने का मतलब ये है, जो मैं चूज करके रखूंगा वही लेयर आ जाएगा। हाँ जिस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे। ओके सर। अब देखो आपने ये दो ऑब्जेक्ट बना दिए, किसमें,
ये आपका टेक्स्ट वाली लेयर में बनेगा ना, टेक्स्ट वाला कलर है ना, देखो है कि नहीं। तो हाँ आप सर। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी हमसे एक गलती हुई थी कि हमने ये पार्टीशन वॉल भी वॉल 9 में बना दी थी, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे कमांड होती है, कौन सी, मैच लेयर। कौन सी होती है, मैच लेयर। तो ये आपके दोनों ऑब्जेक्ट टेक्स्ट में बने हुए हैं और आप चाहते हो कि मैं इनको किस में बना दूं, वॉल वाली में। तो आप यहाँ से वॉल 9 पे क्लिक करेंगे, एक पे, और फिर आप इस ऑब्जेक्ट पे जाके वॉल लेयर को सिलेक्ट किया और एंटर मार दिया। अच्छा, ये देखो आपका लॉक्ड है, इस वजह से इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा है वो। तो पहले इसको अनलॉक कर लो और यहाँ से मैच लेयर लो, वॉल पे सिलेक्ट करो, एंटर मारो और फिर एक एक करके इन ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो। ये तो उल्टा हो गया। इन ऑब्जेक्ट को सेट करो, एंटर मारो और ले जाके वॉल पे क्लिक कर दो। तो देखिए वॉल में कन्वर्ट हो गया आपके। ठीक है, चलो इनकी प्रैक्टिस करना आप है।